उपापचय। और आपको पता है उपापचय में मुझे ज्यादा नहीं पढ़ाना, क्योंकि उपापचय हम लोग पहले ही कर चुके हैं। जब हम पढ़ रहे थे कोशिका वाला, मैंने वहां पे आपको कोशिका से ज्यादा बोला था, ये बेस है, ये पढ़ाया था, उपापचय पढ़ाया था। क्या सिखाया था कि जब भी हम बात करेंगे जीवन का, तो जीवन का जो लक्षण है उसे हम पहचानते ही हैं रासायनिक अभिक्रियाओं से। सिखाया था बच्चे, जहां पे जीवन है वहां पे रासायनिक अभिक्रिया निश्चित रूप से चल रही है। हाँ या ना बच्चों? निश्चित रूप से वहां पे क्या चल रही है? रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही हैं। और ये जो रासायनिक अभिक्रियाओं का चलना है, ये रासायनिक अभिक्रियाओं के चलने के लिए हमें माध्यम चाहिए, और वो माध्यम था कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य। यस और नो? हमने यह भी सीखा था कि जीवों के अंदर जब भी ये रासायनिक अभिक्रियाएं चलेंगी, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को चलाने के लिए इन जीवों के अंदर हमें हमेशा एंजाइम की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी बेटा? एंजाइम की आवश्यकता होगी। और एंजाइम की उपस्थिति के वजह से, अगर एंजाइम हमारे पास है, तो एंजाइम बनाने के लिए उस कोशिका के अंदर जब एंजाइम हमारे पास है तभी रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो जहां पे भी जीवन होगा वहां पे आनुवंशिक पदार्थ भी निश्चित रूप से होगा। सीखा था हम लोगों ने। यानी जीवन का जो मूल आधार था वो क्या था? कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली। यस और नो? हमने सीखा था कि जो कोशिका द्रव्य है, इसके किनारे किनारे कोशिका झिल्ली, और कोशिका के अंदर होगा हमारा आनुवंशिक पदार्थ। यस और नो? और जब ये तीनों चीजें हैं तो वहां पे रासायनिक अभिक्रिया चलेंगी, और उस कोशिका के अंदर चलने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? उपापचयी अभिक्रिया बोला जाता है। उपापचय भी सभी जीवों का लक्षण है। देखो यहां पे तो इसने लिख दिया, उपापचय सभी जीवों का लक्षण है। और हमने भी सीखा है कि भाई जब भी हम सजीव देखेंगे, हम बिना सोचे समझे इस चीज पे फोकस करेंगे, बिना सोचे समझे कि वहां पे उपापचयी अभिक्रियाएं, वहां पे मेटाबॉलिक रिएक्शन जरूर चलनी चाहिए। यस और नो? ये होती क्या है? हमारे शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाओं का योग, सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? उपापचय। वहां पे कुछ टूट रहा होगा, कुछ बन रहा होगा, सबको कलेक्टिवली बोलते हैं क्या? उपापचय। और उपापचय क्या है? ये वो सजीवों का अपवादहीन विशिष्ट लक्षण होता है। मतलब इसका कोई इफ बट है नहीं, कोई एक्सेप्शन है नहीं। शायद अब आपको समझ में आए, यहां पे 5 स्टार दूंगा। शायद आपको समझ में आए कि पहले चैप्टर में मैंने उपापचय पे इतना जोर क्यों दिया था, क्योंकि मुझे यहां ना पढ़ाना पड़े और हम लोग बढ़ जाए और बेस भी बन जाए आपका। इसलिए इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप जो भी जीवन देख रहे हो, जहां पे भी सजीव देख रहे हो, आंख मूंद के बोलना कि भाई यहां पे उपापचयी अभिक्रिया हो रही है तो हो रही है, कोई अपवाद नहीं है, कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो आज के बाद आपसे कोई पूछेगा कि भैया सजीव और निर्जीव के अंदर डिफरेंस बताओ, तो बच्चे बिना सोचे सबसे पहले क्या बोलना है? उपापचय। अगर आपने उपापचय अभिक्रिया बोल दिया तो बाकी सब अपने आप बोल दिया आपने। समझ में आया? चलिए, क्लियर है? अब उपापचयी अभिक्रिया 2 प्रकार की होती हैं, हम लोग सीख चुके हैं। एक है अपचयी, जहां पे कोई जटिल अणु टूट के सरल अणु में बदल जाता है, और दूसरा है उपचयी, जहां पे सरल अणु एक साथ मिलके एक जटिल अणु में परिवर्तित होता है। यस और नो? तो ये दोनों का परिवर्तन हमारे शरीर में या सजीवों में, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो पादप कोशिका हो, चाहे वो जंतु कोशिका हो, चाहे वो निम्न जंतु हो या उच्च जंतु हो, चाहे वो निम्न पादप हो या उच्च पादप हो, निरंतर सबके अंदर चलता रहता है। आया समझ में बच्चों? समझ में आया? और हमने सीखा था एक बात, वहां पे आते हैं वापस से, फिर से थोड़ा सा सीखते हैं। हालांकि मुझे याद आ रहा है, मैंने थोड़ा तो बताया था, बट फिर भी बताता हूं। हमने सीखा था एक बात बच्चे, क्या? कि जब आप बात कर रहे हैं सर उपापचयी अभिक्रियाओं की, तो उपापचयी अभिक्रिया को चलाने के लिए, उपापचयी अभिक्रिया को चलाने के लिए जो मुख्य घटक है, क्या क्या चीजें चाहिए? वो हमें चाहिए, पहला कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य। यस और नो? दूसरा हमें चाहिए इसके किनारे किनारे कोशिका झिल्ली।
देखिएगा, समझिएगा, मैं आप लोगों को कुछ एक चीज सिखाने जा रहा हूं। कोशिका झिल्ली, और तीसरा हमें चाहिए आनुवंशिक पदार्थ। और आपके एनसीईआरटी में लिखा है, नीट में इस पे सवाल भी आया हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझेंगे। हम क्या कर रहे हैं, देखें, हमने बोला भाई कहीं पे अगर ये तीन चीजें हैं तो वहां पे हम उपापचय अभिक्रिया चला लेंगे। जरा देखते हैं, ये मैंने बनाया एक कोशिका। अभी हम भूल जाते हैं कि ये जंतु कोशिका है, ये पादप कोशिका है, या किसी जीवाणु की कोशिका है, ये प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, डजंट मैटर। एक बेसिक कोशिका मान रहे हैं, जहां पे ये हो गया इस कोशिका की झिल्ली, बाह्य आवरण, ये हो गया कोशिका का कोशिका द्रव्य, और ये हो गया इसका आनुवंशिक पदार्थ। ये बच्चों जरा बताएं, अगर ये तीनों चीजें हैं और मैं चाहता हूं कि इस कोशिका के अंदर एक उपापचय अभिक्रिया हो जाए ए से बी, और अगर ये सब कुछ उपस्थित है तो ये अभिक्रिया हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? यस, ये रिएक्शन, यह अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया होगी, निसंदेह होगी, क्योंकि सब कुछ है। यस और नो? समझिए, अगर यह अभिक्रिया हुई है तो इसका मतलब क्या है? हमने बोला है कि इस अभिक्रिया को हमेशा एंजाइम चाहिए। ये जो डीएनए है वो एंजाइम बना रहा है, एंजाइम ए बी, जो इस रिएक्शन को करवाएगी। यस और नो? हमने क्या किया, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, एक परख नली लिया। अब देखना और समझना बात को भैया, यहां से थोड़ा सा मसाला होगा, और यही आपके एनसीईआरटी में, आपके किसी भी स्टेट बोर्ड पढ़ रहे होंगे, जो आजकल एनसीईआरटी होंगे तो उसमें लिखी हुई है, बच्चे समझ नहीं पाते। हमने क्या किया कि भैया यहां पे अगर ए से बी बन रहा है, मतलब इसके कोशिका द्रव्य में एंजाइम है। यस और नो? अब क्या किया, मैंने यहां से जो कोशिका द्रव्य था वो उठाया, यहां भर दिया, मैंने पूरा कोशिका द्रव्य यहां भर दिया। और जब कोशिका द्रव्य यहां भरा तो मैंने फिर क्या किया, मैंने फिर से लिया ए और बी, सॉरी ए और बी क्यों लेंगे, फिर से लिया ए, और जब मैंने ये लिया सबस्ट्रेट ए, जो ये वाला ए था सेम, तो देखा कि ये तो परख नली के अंदर भी ये बी में परिवर्तित हो गया। अरे, ये परख नली के अंदर भी ये ए से बी में परिवर्तित हो गया। क्यों हुआ होगा? क्योंकि हमने जो कोशिका द्रव्य डाला है, उस कोशिका द्रव्य के अंदर ये जो आनुवंशिक पदार्थ है यहां पे, वो ये एंजाइम बना रहा था, या हमने यहां पे भी डाला तो यहां पे भी ये एंजाइम बन रहा है। इस वजह से हम क्या बोले, अच्छा अगर ये बन रहा है तो अगर यहां पे ये सब कहानी लिविंग है, तो ये जो बात है, जब हम स्पेसिफिकली यहां की बात करेंगे तो यहां पे भी तो ये अभिक्रिया लिविंग हुई, ये अभिक्रिया लिविंग हुई। देखो, अब यहां पे आपको एनसीईआरटी की लाइन दिखाता हूं और आप रिलेट करना। परख नली में होने वाली, जब आप टेस्ट ट्यूब के अंदर करा रहे हैं, पृथक्कृत उपापचय क्रियाएं सजीव नहीं होती, परंतु निश्चित ही जैविक अभिक्रियाएं होती हैं। क्या बोल रहे हैं, देखो जरा और समझो। वो बोल रहे हैं बच्चे कि ये जो रिएक्शन कराया है, ये पूरी घटना सजीव नहीं है। ये अभिक्रिया, जो अभिक्रिया हुई है, अभिक्रिया जैविक है, लिविंग है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया प्रोटोप्लाज्म के अंदर हुई है, और ठीक वैसे हुई है जैसे एंजाइम की उपस्थिति में यहां होती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इस किसी भी चीज को लिविंग बोले, जैविक बोले, तो वहां पे इसका जो ये है, इसका जो आवरण है, ये शीशे का नहीं होना चाहिए था। ये किसका होना चाहिए था? ये कोशिका झिल्ली होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी बेटा? कोशिका झिल्ली होनी चाहिए थी, तो हम मान लेते। लेकिन कोशिका झिल्ली है क्या? यहां पे नहीं है, कोशिका झिल्ली नहीं लिया, तो हमने बोला कि भाई अभिक्रिया जैविक है, लेकिन ये पूरा उपक्रम ये अजैविक माना जाएगा, क्योंकि यहां पे कोशिका नहीं है।
और आपने जो इस्तेमाल किया है इसके अंदर कोशिका द्रव्य, वो सिर्फ कोशिका के अंदर पाया जाता, वो आप को यहाँ से कहीं से बाहर से लेकर नहीं आ सकते। यानी यहाँ पे बोला जाता है इसे पृथक्कृत देख लो कैसे लिखा था यार, पृथकीकृत, थोड़ा सा हिंदी डिस्टर्ब है। पृथकीकृत क्या बोल रहा हूं, पृथकीकृत परखनली अभिक्रिया। ये बच्चे आपसे नीट 2013 में पूछा गया है, मुझे तो साल यही याद आ रहा है 2K13 2013 में पूछा गया है। पृथकृत परखनली रासायनिक अभिक्रियाओं में ये जीवित होगी क्या, तो अभिक्रिया कैसी होगी, जैविक होगी। क्यों, क्योंकि ये ठीक वैसे ही हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी एंजाइम इसके अंदर पहले से प्रेजेंट है, तो जो एंजाइम है AB वो एंजाइम अपना काम कर देगा, तो अभिक्रिया तो ठीक वैसे ही जैसी जीवित है। लेकिन ये पूरा उपक्रम नहीं जीवित नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर पाया जाता है, ना कि परखनली में। इसलिए अगर ये लिविंग होए तो लिविंग होने के लिए यहाँ पे जो दीवार है वो शीशे की ना होके क्या होना चाहिए, यानी सीधी सी बात है कि जहां पे भी लिविंग पृथकृत रासायनिक अभिक्रियाएं भी हो रही हैं, जहां पे लिविंग हो रही हैं, अभिक्रिया लिविंग है, लेकिन ये पूरा प्रोसेस लिविंग होने के लिए आपको कोशिका चाहिए, ये 3 घटक चाहिए। इसीलिए आपके एनसीईआरटी में सीधे लिख देता है क्या, कोशिकीय संगठन सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। क्योंकि आप बोल रहे हैं कि इसको सजीव बनाने के लिए, इस पूरी प्रक्रिया को सजीव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हम चाहते हैं ये उपक्रम, ये रासायनिक, ये अभिक्रिया जैविक है, उपक्रम जैविक नहीं है, सीख लो। और हम चाहते हैं उपक्रम भी जैविक हो, उपापचय अभिक्रिया चले, तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चीज चाहिए। और इसी चीज को तो हमने कोशिका का मूलभूत आधार बोला था बच्चे, कि क्या होनी चाहिए वहां पे, एक कोशिका होनी चाहिए। और यही रीजन है कि आपकी एनसीईआरटी डायरेक्टली लिख देती है कि कोशिकीय संगठन जीवों का विशिष्ट लक्षण होता है, मतलब कोशिका पाई जाएगी, कोई संदेह नहीं है इसमें भी। यानी 2 विशिष्ट लक्षण पढ़ लिए हमने एक ही बार में, उपापचय भी पढ़ लिया और हमने कोशिकीय संगठन के बारे में भी बात कर ली। हाँ या ना बच्चे? क्योंकि बिना कोशिकीय संगठन के सब कुछ होते हुए भी प्रक्रिया अजैविक मानी जाती है। अभी अभी सीखा है हमने, प्रक्रिया कैसी है, अजैविक। प्रक्रिया जैविक चाहते हैं तो आपको इसके फॉलो करना पड़ेगा, वहां पे कोशिकीय संगठन होना चाहिए।